अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह का आपकी दुआओं से। तो यहाँ पे ना लस्सी बन रही है, सुबह हमारे नाश्ते की तैयारी हो रही थी और हमारी मशीन ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से फिर इसी बर्तन में बनाई। खैर पुराने ज़माने में ना मेरी मामा बताते हैं कि बर्तनों में लस्सियाँ बनती होती थी। अच्छा, और साथ में जो थे वो चने थे और फिर मैंने ना एग जो है वो बॉयल कर लिए थे ताकि अंदर इसके ना एग भी डिप कर दूँ, क्योंकि हमारे घर में ना बड़े शौक से खाली चने नहीं खाते, साथ जो है वो एग भी कहते हैं कि होना चाहिए। और साथ हम लोगों ने एक तरफ मेरी मम्मा ने रखी हुई थी खीर बनने के लिए, क्योंकि मेरे भाई को बहुत शौक है। वो हर आए दूसरे दिन कह देते हैं कि मामा जी मुझे खीर खिलाएँ, और भाई आए हुए हैं ना तो उनको यही होता है कि ज़्यादातर मामा के हाथ की ही मैं चीज़ें खाऊँ। बीवी के हाथ की भी खाते हैं। लेकिन वो होता है ना कि समटाइम जो चीज़ आपको जिसके हाथ की स्पेशल लग रही होती है ना, फिर आप उसी को कहते हैं। और आप सब बताएँ, आप सबकी ईद जो है वो कैसी गुज़री है? मैं तो आज ही पूछूँगी। क्योंकि आज मैंने काफ़ी दिन के बाद व्लॉग अपलोड किया है। हाय! मैं कितना कहती हूँ कि मैं रोज़ कह के ही जाती हूँ कि जल्दी आऊँगी, जल्दी आऊँगी, जल्दी आऊँगी। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं वाक़ई जल्दी आऊँगी। और यहाँ पे जो है हम सब नाश्ता कर रहे हैं। मैं थी, मेरी भाभी, भाई, और सबसे बड़ी बात है कि मीरम हमारे साथ बैठी हुई है। मीरम बहुत फ़ास्ट है माशाल्लाह से, आयत भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, हमारी खीर यहाँ पे तैयार हो चुकी है और मेरी भाभी जो है वो तो चाय की इतनी ज़्यादा नशेड़ी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं उनसे पूछ ही रही थी, मैं कह रही थी अगर आप चाय ना पिएँ तो आपको क्या मसला हो जाता है? तो कहते मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लग जाती है। मतलब मैं तो चाय नहीं पीती, बहुत कम, कई सालों बाद पी लेती हूँ, वरना बाकी चाय जो है ना कुछ लोग पीते हैं ना, वो इसके बगैर नहीं रहते। तो वो एडिक्टेड हैं, उनके तो सर में ऐसे घूमने लग जाता है, बस वो कहती हैं मैं तो गई। अच्छा, यहाँ पे जी जनाब मैं लगा रही थी चांदी के वर्क, और साथ मैंने काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह ऐड कर दिए थे। ख़ैर मुझे ऐसी चीज़ें बहुत कम पसंद हैं, लेकिन मेरे बहन-भाइयों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खानी पड़ती हैं। खीर जो है मुझे सिंपल ही पसंद है, लेकिन हमारे घर वाले जो हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ की एडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस फिर उनके साथ मुझे भी चलना पड़ता है। अच्छा, इस प्लेस पे भी ना हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी तो मैं और मेरा भाई अक्सर हम लोग यहाँ पे बैठ के गोलगप्पे खाया करते थे। बस फिर आज हमें मौका मिल गया, वो भी मेरी मामा, मैं, हम सब ना किसी काम से गए थे, मेरे चाचू भी थे, तो वो पता नहीं किधर रह गए थे, तो हमें बस गोलगप्पे नज़र आए, हम दोनों बैठ गए। डाँट तो हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो अब कहाँ चले गए हैं, हम आए तो उनके साथ ही थे। ये ना क्रीम ब्लॉक मार्केट है, यहाँ पे मेरा विज़िट बहुत ही अच्छा रहा है। मैं आई तो सेकंड टाइम ही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तब हम काफ़ी छोटे थे, तो साथ में मेरे बड़े भाई थे। यहाँ पे मुझे उनकी एक बात याद आ गई, तब ना हम लोग आए थे, तो हम लोग ना बैग्स की शॉप थी, वहाँ पे हम लोग चले गए। वहाँ पे बैग्स ही बैग्स थे, बैग्स ही बैग्स थे। तो ना मेरे भाई कहते, अच्छा तो जब आपने बैग्स लेने होंगे ना तो फिर आप लोग यहीं पे आ जाना। उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला, तो इस बार मैं और अपने भाई के साथ ही गई थी। यहाँ पे इतनी को वैरायटी है बच्चों की, बहुत वैरायटी है, और रीज़नेबल प्राइस में भी है, और शर्ट्स वगैरह, टी-शर्ट्स बच्चों के लिए, गर्मियों के ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएँगे। तो ये मैंने ना ईद के दिनों में वो किया था विज़िट। तो आज जो है मैंने इसका व्लॉग अपलोड किया है, क्योंकि वीडियो तो मैंने बना के रखी हुई थी, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था हर बार की तरह। और सामने थी गरीबां दी हट्टी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी विज़िट करते हैं, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था कि मैं जा ही नहीं सकी थी। बस बाहर-बाहर से मैंने इसको देखा था, इंशाल्लाह अब तो मेरा चक्कर लगता ही रहेगा। क्योंकि मेरी भाभी कह रहे थे कि अब हम प्लान करते हैं, किसी दिन फिर जाते हैं। तो ये मैंने ना बच्चों के लिए लिए थे। अच्छा, ये वाले ड्रेस जो है मैं वहाँ से लेके आई थी अपनी भांजियों के लिए, भतीजियों के लिए। ख़ैर मेरे साथ भाभी और मामा नहीं थे, मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने अकेले में शॉपिंग की हो। अपनी करनी हो फिर भी अकेले में नहीं करती, साथ में कोई ना कोई ज़रूर होता है। लेकिन आज बच्चों की चीज़ें लेनी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। क्योंकि मेरी भाभी ने जाना था साथ, और साथ या मम्मा ने, तो फिर ईद के डेज़ थे और घर में गेस्ट वगैरह आ रहे थे, और फिर मुझे अकेला मजबूरी में जाना पड़ा था। मैं और मेरा छोटा भाई है, हम दोनों ही गए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर का ऑर्डर आया हुआ था। और आपको पता है जब सिस्टर के ऑर्डर आ जाते हैं फिर वो काम तो करना ही पड़ता है, फिर आप कहीं भी हों। अच्छा, जब मैंने ना ये शर्ट्स वगैरह जो हैं वो एक शॉप से ली थी, और बाकी साथ में मैंने मैचिंग कर ली थी। मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि अगर हम अपने छोटे भाई के साथ चले जाए ना, वैसे तो हम उसके साथ जाते नहीं क्योंकि उसको अपनी पड़ी होती है। तो वो कह रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसने यही कहना होता है। ठीक हो या ना हो।
तो बस फिर मुझे ये हो रहा था क्या है, मेरे घर वालों को पता नहीं पसंद भी आएँगे या नहीं आएँगे, या मेरा मज़ाक ही बनाएँगे कि क्या ले आई हो? अच्छा, आप लोग बताना आप लोगों को मेरी चॉइस कैसी लगी है? ठीक है? और गला जो है एज़ यूजुअल वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, क्योंकि मेरे भाई आए हुए हैं तो फिर मुझे थोड़े बहुत चस्के जो हैं वो मैं उनके साथ लाज़मी लगा लेती हूँ। तो लेमन वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो इसका तो मैंने पूरे व्लॉग में, अब हर व्लॉग में मैंने गले का रोला डाला होता है। अच्छा ख़ैर, बातों-बातों में कहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे पहुँच गए हैं। अच्छा, वैसे ना एक बात है, मुझे बेबी पिंक कलर इतना पसंद है, जब मैं अपने लिए पहले शॉपिंग करती होती थी तो मैं बेबी पिंक कलर लाज़मी लेती थी। तो ये तो मेरी मम्मा ने मुझे कह-कह के ना अब इसकी शॉपिंग मतलब बेबी पिंक कलर लेने नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है ना, वो सिर्फ़ एक ही ड्रेस पे होके रह जाएगी, फिर वही सेम लुक नज़र आ रही होती है। तो अब तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया मैंने बेबी पिंक कलर नहीं पहना, वरना जब भी मैं ड्रेस लेने जाती थी तो मैं कहती थी नहीं मैंने बेबी पिंक कलर लेना है, मैंने बेबी पिंक कलर लेना है। तो मेरी मम्मा कहते हैं ठहर जा ज़रा तू, मैं तैनूं दसनी आ। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम केक कट कर रहे हैं। तो मेरी ये फुफ्फो वगैरह लेके आई थी, तो मैं उनसे कह रही थी जेड़ा केक तुसी लैके आए जे ना ए मैं तानू ही खिलाना है। क्योंकि उनको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है और मेरे भाई को भी इतना ज़्यादा पसंद है। उनकी तरफ देख-देख के मैं भी थोड़ा बहुत खाने लग गई, थोड़ा बहुत ही मतलब मेरा टेस्ट नॉर्मल है मीठे में, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मैं खाती जितना वो लोग खाते हैं। उसके बाद मैं ना अपनी कज़िन के साथ बाहर चली गई थी, तो उसने ना यहाँ से कुरकुरे वगैरह, लेज़ वगैरह ले रही थी, मुझे कह रही थी आप भी खा लो। मैंने कहा नहीं बाजी ये आप ही खाएँगी, मेरा तो गला नहीं ठीक हो रहा, मैं तो हर व्लॉग में बताती रहती हूँ। अच्छा, फिर ना उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तो हम लोगों ने जाना था अपनी सिस्टर की तरफ नहीं, भाभी की तरफ। उनकी तरफ ना हमारा डिनर था और सारा खाना जो है वो बहुत ही मज़े का था। अब जल्दी से एक काम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।